ओम शांति। आज 12 मार्च 2024। आज की श्रेयवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर है, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानते तो हो, जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम देवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर देवी गुण वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना? ये अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे। ये बातें और कोई नहीं जानते। ये ड्रामा को कोई भी जानते नहीं हैं। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। ये भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं, अंधे की औलाद अंधे। भगवान वाच है, अंधे और सज्जे कौन है, ये भी तुम जानते हो। अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज़ है।
ये नॉलेज नामी ग्रामी है, राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को ये भी मालूम पड़ा है, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं, वह है परमात्मा। परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं, वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाली अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंदा हुआ है। वापस तो जा ही नहीं सकते, भल कोई कितनी भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब ये नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की ये नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वह रस्म पड़ जाए। एक आए दूसरा आए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है ये लक्ष्मी नारायण। बाबा ने समझाया है, पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब सब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज़ है। सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। यहाँ तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में ये गाय नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। ये नाटक है, इनको समझना है। ऊंच दे ऊंच बाप है, ये भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंच दे ऊंच बनते हैं। ऊंच दे ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं, देवी गुण भी धारण करनी है। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि ब्रह्म या तत्व निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता। ये तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है।
समझदार और बेसमझ है ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर मलच हो जाती। तुम प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कॉन्ट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए बड़ी मारते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानती हो, ये है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पाठ नहीं वह शांति धाम में रहते हैं। इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वे भक्ति मार्ग के हैं। ये है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है। अब फिर कोई कला नहीं रही। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000 1500 है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000 1500, कोई का 100। कितना फ़र्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फ़र्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं। अब पद कम हो जाएगा, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं। बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। ये तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस से भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से भी सीखे हैं। उन्हों की ना तो इतनी परम पारस बुद्धि है ना पत्थर बुद्धि होती है। इस समय बच्चों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है। वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानती हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। फिर तुम शांति धाम सुखधाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं। साइंस से विनाश हो जाएगा। सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में युक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प युक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं। तो साइंस और कैलेमिटीज़, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, ये भी होनी चाहिए। समझना चाहिए ये पढ़ाई, समझना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्तिधाम में जाने के लिए। इतने सबको मुक्तिधाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु की हठ योग सीखे, कोई भी मुक्तिधाम जा न सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं। समझना चाहिए विनाश जरूर चाहिए, जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे। बाकी सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आएंगे। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है बेहद की बादशाही। ये वर्षा कब और किसने दिया, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। सिर्फ तुम ही जानते हो।
ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत के नॉलेज दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारे से परे है ब्रह्मांड। यहाँ ये कुछ नहीं होता, उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है। तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं। तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि में हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम तो देवी गुणों वाले थे, वही फिर आसुरी गुणों वाले बने हैं। फिर बाप आकर देवी गुणों वाले बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को ये पता नहीं कि ये देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो ये तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल न सके। ये तो नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनती है। यहाँ तो सब कुछ इम्प्योर है। ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं, तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है, जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है तो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाबा को मालिक कहा जाता है। ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय या प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा वह बैठ पढ़ाते हैं। वह सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। आज का बाबा का वरदान है, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशंस अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन है, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि यदि आपका जो है मन और बुद्धि पर कंट्रोल है, मन और बुद्धि आपके ऑर्डर प्रमाण चलती है, आप आत्मा के ऑर्डर प्रमाण चलती है, तो फिर आप किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अशरीरी बन सकते हैं, शरीर से डिटैच हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि आपका मन और आपकी बुद्धि जो है आपके वश में हो, आपके ऑर्डर प्रमाण चले। अच्छा, ओम शांति।